हेलो बच्चों, आज गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं और वो है आपका बजट डेफिसिट। तो बच्चों, डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट को लॉसेस हो रहे हैं। अब लॉसेस कब होंगे? लॉसेस तब होंगे जब गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपेंडिचर ज्यादा करेगी और उसकी रिसिप्ट कम होगी। तो सिंपल है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड रिसिप्ट, दैट इज कॉल्ड बजट डेफिसिट। यानी कि गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर किस पर है? कैपिटल रिसिप्ट, वो सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और टोटल रिसिप्ट क्या है? वही टोटल रिसिप्ट किसके बराबर होगी? रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट। तो जो रिसिप्ट आपकी कम पड़ जाए और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए तब गवर्नमेंट को क्या होगा? बजट डेफिसिट होगा। आपके सिलेबस में तीन टाइप के डेफिसिट है, एक रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा फिस्कल डेफिसिट और तीसरा है आपका प्राइमरी डेफिसिट। तो सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट की। तो रेवेन्यू डेफिसिट कब होगा? रेवेन्यू डेफिसिट उस कंडीशन में होगा जब गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर उसकी रेवेन्यू रिसीप्ट से ज्यादा हो जाएंगे। तो सिंपल मतलब क्या होगा? तो गवर्नमेंट को जो इनकम रिसीव होती है वो टैक्स रिसीप्ट और नॉन टैक्स रिसीप्ट के रूप में होती है रेवेन्यू में। और जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है, जैसे उसने सब्सिडीज दे दी, ग्रांट दे दी, इंटरेस्ट का पेमेंट दे दिया, इन पर उसके एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं। तो जब ऐसा होगा तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू डेफिसिट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट ने टैक्स से इनकम रिसीव की और उस इनकम का एक उसने क्या कर दिया? एक्सपेंडिचर कर दिया, किसके लिए? सब्सिडीज के लिए या इंटरेस्ट के पेमेंट के लिए। तो वो अमाउंट एक्सीड हो गया और जो टैक्स से इनकम रिसीव हुई थी वो अमाउंट कम पड़ गया। तब इस कंडीशन में गवर्नमेंट को क्या होगा? उसे रेवेन्यू डेफिसिट की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। यानी कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू में लॉसेस होंगे और इन लॉसेस में गवर्नमेंट क्या करेगी? सिंपल इसका एक जो डेफिनेशन है या उसके बेसिस पर इसका फॉर्मूला है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जैसे भी मैंने बताया था कि सब्सिडीज पर पैसा खर्च कर दिया या इंटरेस्ट का पेमेंट पे कर दिया रेवेन्यू में, और रेवेन्यू रिसीव्ड में जैसे टैक्स से पैसा आया, नॉन टैक्स से पैसा आया, फाइन लगा, इनसे पैसा जो आना था गवर्नमेंट को वो कम आया और इस पर जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर थे वो ज्यादा हो गए। इस कंडीशन में गवर्नमेंट को लॉसेस होंगे। कौन से? वो होंगे रेवेन्यू डेफिसिट के। बच्चों, इसके इम्प्लीकेशन भी पूछ लेता है। इम्प्लीकेशन कैसे होते हैं? तो सिंपल है कि इम्प्लीकेशन में गवर्नमेंट क्या करेगी? जब भी हमें घाटा होता है तो हम अपने खर्चे कम कर देते हैं, तो गवर्नमेंट भी क्या करेगी? अपने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को कम करेगी जिनकी ज्यादा बहुत जरूरत नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको सब्सिडीज का एग्जांपल बताया, तो मैं यहाँ पर आपको अभी कोरोना काल में गवर्नमेंट के बहुत। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक और बात बताया था पहले, उस बात को खत्म करने से पहले, कि अब आपके सिलेबस में केस स्टडी आएगी जैसे कि आपकी बिजनेस स्टडीज में आती है। तो यहाँ पर मोस्टली जो क्वेश्चंस है अभी सैंपल पेपर सीबीएसई बोर्ड ने निकाल दिया है, तो उसी के बेसिस पर यहाँ केस स्टडी स्टार्ट हो गई है। तो सबसे पहले अगर इसी चैप्टर्स के साथ या डेफिसिट के साथ हम अगर केस स्टडी को इसमें ऐड करके रखता हूँ, यहाँ रेवेन्यू डेफिसिट में अगर मैं केस स्टडी को ऐड करता हूँ तो फिर यहाँ पर कोरोना काल का वो बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे या आने की पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे कि सैंपल पेपर में उन्होंने दिखाया है। तो यहाँ पर वो कोरोना काल वाला क्वेश्चन यहाँ पर फिट बैठेगा। तो गवर्नमेंट के अभी एक्सपेंडिचर क्या हो रहे हैं? बहुत हो रहे हैं किस पर? कोरोना में। और उसके रेवेन्यू वो हो गए कम, तब फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करेगी। अगर ये खर्चे पूरे नहीं हो पाते तो फिर बोरो करेगी फंड को। अब वो बोरो कहाँ से करेगी? बोरो करने के लिए उसके पास या तो फिर वो पब्लिक से परचेज बोरो कर सकती है, आरबीआई से बोरो कर सकती है, या फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी बोरो कर सकती है। इसके बाद भी अगर उसके पास इन खर्चों को पूरा करने के लिए, तो फिर वो अपनी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उन्हें सोल्ड आउट करके प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि जैसे प्रोसेस को कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट या प्राइवेटाइजेशन, वो भी कर सकती है। तो इसके रिगार्डिंग आपका पहला रेवेन्यू डेफिसिट कंप्लीट हुआ था।
है आपका बच्चों, वो है आपका फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट कब होगा? जब गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर, जिसमें दोनों शामिल होते हैं बच्चों, वो होते हैं आपके रेवेन्यू और कैपिटल। तो गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर उसकी टोटल रिसिप्ट से ज्यादा हो जाए। यहाँ एक चीज नोट करने वाली है, वो है अदर देन बोरोइंग्स। ठीक है, तो फिर इस कंडीशन में उसको गवर्नमेंट को लॉसेस होंगे, और यहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। अच्छा बच्चों, यहाँ ये चीज समझने वाली बात है कि अभी मैंने आपको यहाँ भी टोटल बताया, यहाँ भी टोटल। अब इन दोनों में फर्क क्या है? यही फिर बजट डेफिसिट भी हो जाएगा, यही फिर फिस्कल डेफिसिट भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो जो ओवरऑल डेफिसिट है, यहाँ केवल और केवल ये डिफरेंस किसके बराबर है? फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू बोरोइंग। देखो बच्चों, वो कैसे होगा? टोटल एक्सपेंडिचर में दोनों आएंगे, कौन कौन से? वो आएंगे रेवेन्यू प्लस कैपिटल, और टोटल रिसिप्ट में भी यही आएंगे, माइनस रेवेन्यू प्लस कैपिटल। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था पिछले वीडियोस में कि रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो लायबिलिटी और असेट पर कोई इफेक्ट नहीं डालते, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये तो जीरो हो जाएगी। जैसे टैक्स का पैसा आया, वो रिसिप्ट हुआ, और सब्सिडीज पर खर्च हो गया, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये दोनों इक्वल होकर क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम कैपिटल पर। तो कैपिटल रिसिप्ट की बात करते हैं, वहां हमारे पास क्या क्या था? पहला था रिकवरी ऑफ लोन। अब रिकवरी ऑफ लोन क्या है? पास्ट में दिया हुआ जो लोन है वो प्रेजेंट में आपको विद इंटरेस्ट मिल गया, तो जो ड्यूरेशन है वो तो इंटरेस्ट के रूप में पे हो गई। अगर मान लेते हैं हमने यहाँ पर 100 रुपए लोन के लिए दिए थे, और उसके बदले में हमें 120 रुपए मिल गए, तो चेंज कितने का आया? 20 रुपए का। तो अगर हमने 2 या 4 साल बाद जब पे किए, तो वो 20 रुपए का डिफरेंस, तो वो इंटरेस्ट जो है वो किस बात का है? उस ड्यूरेशन की रिकवरी है। अदरवाइज यहाँ दोनों के बीच में इक्वल डिफरेंस हो गया, 100 इक्वल्स टू 100, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई। इसके बाद आते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट में से असेट्स चले जाते हैं और कैश आ जाता है, तो जितने असेट गए उतने के बराबर का कैश आया, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इसके बाद अब रह क्या जाता है? वो रह जाता है आपका बोरोइंग। तो फिस्कल डेफिसिट किसके बराबर होता है? बोरोइंग के बराबर होता है। और ये बोरोइंग क्या होती है? ग्रॉस बोरोइंग होती है, इसमें इंटरेस्ट का पेमेंट शामिल होता है। यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है? इतना फंड बोरो करती है जिससे कि उसे पास्ट में जो लोन लिया था उस लोन का इंटरेस्ट भी पे कर दे, और प्रेजेंट में जो उसकी नीड है उसको भी पूरा कर ले। तो इसमें जो ग्रॉस बोरोइंग आती है वो फिस्कल डेफिसिट के बराबर होती है। ओके, इसके बाद आते हैं इसके इम्प्लीकेशन में। तो बच्चों, मैंने कई बार आपको बताया है कि जब भी बोरोइंग होती है, बोरोइंग का पूरा पैसा क्या होता है? स्पेंड होता है, खर्च होता है। और बाजार में जब वो पैसा आएगा, अचानक नया पैसा आ जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, तो क्या होगा? बाजार में इन्फ्लेशन आएगा। तो ये क्या होगा? जब बोरोइंग होगी तो गवर्नमेंट इस बोरोइंग के साइकिल में पड़ जाएगी, जिसे डेट ट्रैप कहते हैं। यानी कि पुराना लोन उसने जो लिया है, अब एक नया लोन लेना है, क्योंकि पुराने लोन की इंटरेस्ट भी पे करनी है, प्लस उसे अभी प्रेजेंट की नीड भी पूरी करनी है। इस कंडीशन में गवर्नमेंट क्या करेगी? हर बार एक नया लोन, बड़ा लोन लेगी, और इस वजह से उसके जो लॉसेज हैं वो होंगे। दूसरा है आपका इन्फ्लेशन। तो अभी मैं बता रहा था कि जब भी लोन लिया जाता है, तो लोन लेने के बाद वो पैसा खर्च होगा, बाजार में मनी सप्लाई बढ़ेगी, और मनी सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी।
जो फुल एम्प्लॉयमेंट से एबव होगी। और इस कंडीशन में गवर्नमेंट को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी या इकोनॉमी को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, वो होगी आपकी इन्फ्लेशन की। फिर है फॉरेन डिपेंडेंस, यानी कि गवर्नमेंट को अपनी उस नीड को पूरा करने के लिए, अपनी गवर्नमेंट को रनिंग करने के लिए फॉरेन डिपेंडेंस यानी कि बोरोइंग पर, फाइनेंशियल हेल्प पर डिपेंड रहना पड़ेगा। और इस कंडीशन में फॉरेनर्स हमारी सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक लाइफ पर अपना कंट्रोल करना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद आता है इंक्रीज इन बर्डन ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो जो लोन हमने लिया था वो कब पे होगा, फ्यूचर में पे होगा। तो फ्यूचर की जो जनरेशन है उसे इसका बर्डन बियर करना पड़ेगा, जबकि प्रेजेंट में हमने क्या किया, अपनी नीड को सेटिस्फाई कर लिया, कब के लिए, फ्यूचर के लिए छोड़ दिया, और उसका बर्डन किसको पे करना पड़ेगा, वो पे करना पड़ेगा फ्यूचर जनरेशन को। तो इस तरह से ये आपका हो गया फिस्कल डेफिसिट। इसके बाद आता है आपका थर्ड वन है, वो है आपका प्राइमरी डेफिसिट, जिसको मैं रब कर देता हूं बच्चों। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, वो होता है इट इज द डिफरेंस between fiscal deficit and interest payment। यानी कि इसमें क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट तब होगा जब फिस्कल डेफिसिट में से हम इंटरेस्ट के पेमेंट को माइनस कर देंगे। यानी कि जब हमने फिस्कल डेफिसिट देखा था तो वहां पर जो इंटरेस्ट पेमेंट था वो इंक्लूडेड था, जबकि यहां पर क्या है, एक्सक्लूडेड है। और ये भी इंप्लीकेशन की बात की जाए तो यहां भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहां भी हमें बोरोइंग करनी पड़ेगी। बस इतना ही फर्क है दोनों के इम्प्लीकेशन में, कि वहां पर इंटरेस्ट पेमेंट इंक्लूडेड है और यहां पर एक्सक्लूडेड है। ठीक है बच्चों, तो ये तीन प्रकार के आपके डेफिसिट हैं जो आपके सिलेबस में है, और इस पर मैं आपको बता देता हूं कि वो केस स्टडी आती है। और कोरोना वायरस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, अभी प्रेजेंट में जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है, तो उसके क्वेश्चंस आने की बहुत पॉसिबिलिटी है, और गवर्नमेंट बजट में आपका वो केस स्टडी ऐड हो जाएगी। तो मैंने आपको कई बार बताया कि गवर्नमेंट के कोविड पर बहुत सारे एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, वो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर है और वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। तो यहां पर आपको क्वेश्चन ऐड करके मिल सकते हैं। अच्छा, एक और टॉपिक मैं बता देता हूं, वो अब आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन यहाँ पर वो थोड़ा सा समझने वाली बात है, वो मैं आपको समझा देता हूं। तो यहाँ पर बजट वो होता है, वो आपके दो टाइप का होता है। एक कहलाता है बैलेंस बजट, और दूसरा कहलाता है अनबैलेंस बजट। बैलेंस बजट में क्या होगा कि गवर्नमेंट के जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो टोटल रिसिप्ट के इक्वल होंगे, या टोटल रिसिप्ट टोटल एक्सपेंडिचर के इक्वल होगा, तब बैलेंस होगा। यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू टोटल रिसिप्ट। और अनबैलेंस दो टाइप का होता है, एक कहलाता है सरप्लस और दूसरा कहलाता है डेफिसिट। सरप्लस कब होगा, जब टोटल एक्सपेंडिचर लेस देन टोटल रिसिप्ट होगा, और डेफिसिट कब होगा, जब टोटल
एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन टोटल रिसिप्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो इंडिया जैसी कंट्री, अब यहाँ भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया जैसी कंट्री कौन सा बजट बनाता है, तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और वो ज्यादातर क्या है 19 आफ्टर इंडिपेंडेंस तब से वो डेफिसिट का बजट बना रही है। और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि 1930 की जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था उस टाइम पीरियड में कीन्स ने क्रिटिसाइज किया था बैलेंस बजट का, यानी कि उससे तक जब तक ग्रेट डिप्रेशन नहीं आया था तब तक इकोनॉमीज बैलेंस बजट बनाती थी, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू टोटल रिसिप्ट। तो कीन्स ने क्रिटिसाइज किया था, कहा था कि अगर फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटीज हो जाए तो फिर गवर्नमेंट के पास वो कंडीशन नहीं होगी, वो चांस नहीं होगा कि उस इकोनॉमी की रिकवरी कर पाए। इसलिए बैलेंस बजट क्रिटिसाइज हुए और उसके बाद उसे बनाना बंद कर दिया गया। सरप्लस बजट डेवलप्ड इकोनॉमीज ज्यादातर प्रेफर करती हैं क्योंकि वहां पर इन्फ्लेशन की रेट बहुत हाई होती है, इसलिए वो उसको प्रेफर करती है। और वहीं जैसे इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए जहां पर अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है, डेफिसिट का बजट बनाती है जहां गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर उसकी रिसिप्ट से ज्यादा होते हैं। और इस कंडीशन में वो वाला कॉन्सेप्ट काम करता है जो कहलाता है वंस एक्सपेंडिचर अदर इनकम, और इस वजह से गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर क्या करती है, इनकम जनरेशन करती है और वो जो डिफ्लेशनरी प्रेशर है उसको रिमूव करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए ये वाला बजट हेल्प करता है। ठीक है, और यहाँ कोरोना काल में भी यहाँ पर वही टॉपिक फिर ऐड कर देता हूँ। कोरोना काल में भी गवर्नमेंट ने क्या किया है, इनकम लेवल आप सबको मालूम है कि 3 से 4 महीने तक पूरा लॉकडाउन रहा और उस लॉकडाउन की वजह से गवर्नमेंट के इनकम सोर्सेज बंद हो गए, लेकिन गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किए। आपको शायद याद होगा कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, इट मींस गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गए। तो कोरोना काल में गवर्नमेंट को वो जो लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट मिला, वो जो लोग जो पॉवर्टी के आसपास रहते थे उनको खाने पीने की चीजें अवेलेबल कराई, तो गवर्नमेंट के पास एक्सपेंडिचर बढ़ गए और कोरोना काल के लिए ये वाला हेल्पफुल रहा और गवर्नमेंट के इस एक्सपेंडिचर को डेफिसिट कहा गया। तो बच्चों इस तरह से ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ बच्चों कि यहाँ पर कई बार एक आध नंबर के क्वेश्चन पूछ लेता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसके चांसेस कम होते हैं। फिर भी अगर क्वेश्चन आता है तो वो सिंपल इसी डेफिसिट पर आते हैं कि रेवेन्यू डेफिसिट कब होगा, तो रेवेन्यू डेफिसिट में आपको फॉर्मूला बता ही दिया। फिस्कल डेफिसिट कब होगा, तो बोरोइंग के बराबर होता है। प्राइमरी डेफिसिट कब होगा, जब फिस्कल डेफिसिट में आप इंटरेस्ट का पेमेंट माइनस कर देंगे। तो सिंपल, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, वो अगर आ जाए तो आप फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब आपके पास एक लास्ट यूनिट रह गई है, उसमें 2 चैप्टर है, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज। तो नए वीडियो के साथ मिलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट में। ओके, थैंक यू।